हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं चॉइस फिलिंग ऑर्डर्स फिल्ड बाय प्रीवियस ईयर कैंडिडेट्स। मतलब कि राउंड वन 2023 में कैंडिडेट्स ने किस टाइप से चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरे थे, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, सो लेट अस जस्ट बिगिन। देखो यार, ये किस टाइप से अरेंज है। ये बेसिकली मेरिट लिस्ट के अनुसार अरेंज है, जो पिछले साल की थी हमारी। फॉर द रैंक 1, 101, 201, 301, इस टाइप से देखते जाना। टोटल ऑफ 30 शीट्स मैंने इंक्लूड करके रखी है, 30 तक मैंने इंक्लूड करके रखी है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे थोड़ा। फर्स्ट कैंडिडेट का चॉइस फिलिंग ऑर्डर, एस जी एस आई डी एस सी एस, एस जी एस आई डी एस आई टी, वेरी गुड। आई टी डी वी वी सी एस, आई टी डी वी वी, देन जेई सी। ये देखो, मैंने बोला था कि जेई सी को प्रेफरेंस नहीं देना है, बट इसमें दिया गया है, सो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये थोड़ा सा गलत ऑर्डर हो गया है। ओके, आई टी नहीं, जेई सी। ये ऑर्डर थोड़ा सा गलत हो गया, बिकॉज जेई सी को प्रेफरेंस मत दो। पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ मैं। हाँ, अब ये क्या होता है, सेल्फ फाइनेंसिंग ब्रांच। सेल्फ फाइनेंसिंग ब्रांच जो होती ना, ये ऐसा रहता है कि ये जो है, इसका सिलेबस यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, यूनिवर्सिटी पेपर लेने वाली है, एंड सब कुछ यूनिवर्सिटी के हाथों में ही है। ओके, आरजीपी भी अफिलेटेड है, बट सब कुछ हाथ यूनिवर्सिटी के। ये इसका पेपर आरजीपीवी के अनुसार नहीं होता है। ओके, सो आईटी ब्रांच जो है एस डी एस आई टी की, वो सेल्फ फाइनेंसिंग ब्रांच है। आईटी डीवी पूरा कॉलेज ही सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। तो ये भी एक बार देख सकते हो, मतलब कि गवर्नमेंट ऑटो सॉरी यूनिवर्सिटी ओन्ड कॉलेज है ये, बट इसकी ब्रांच सारी बोल सकते हो सेल्फ फाइनेंसिंग ब्रांच है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई शायद तक आपको। तो ये थोड़ा सा ऑर्डर गड़बड़ कर दी है। ओके, एंड सिर्फ सीएस और आईटी ही भरा है, मतलब कि इंटरनल का कोई रिस्क लेना नहीं था इस बंदे को, जो भी है। बट आई थिंक ये टॉप रैंक्स में से ही है, तो इसको शायद तक एस डी एस आई टी सी एस आई टी कुछ मिल रहा होगा, इसलिए इसने नहीं भरा है। आईटी डीवी का आईटी जो इसने भरा है, वो कहाँ भरा है, शायद भरा ही नहीं है। देखो यार, ऐसे काम नहीं करने हैं। हाँ, भरा है बट बहुत ज्यादा नीचे भरा है, सबकी सीएस ब्रांच खत्म होने के बाद भरा है। ऐसा मैं तो बोलूंगा थोड़ा सा गलत ऑर्डर है ये। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, अगर मैं अगले की तरफ देखूं तो हमारे पास क्या है, एस जी एस आई टी एस सी एस, एस जी एस आई टी एस आई टी, आई टी डी सी एस, जेईसी, शायद ये वही रिपीट हो गया है। कोई बात नहीं, अगले वाले की ओर बढ़ रहा हूं मैं। ओके, आई आई एस टी, वेरी गुड। कहाँ से आए हैं, शायद तक इनको पता नहीं है कॉलेज, एंड इनकी रैंक कितनी होगी, 101, तो ये 201। मेरिट लिस्ट के अनुसार 201 रैंक है। आई आई एस टी इनको मिल जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसी गलतियां मत कर देना बस। ओके, ऐसी गलतियां नहीं करनी हमें। बढ़ते हैं आगे टॉवर्ड्स अनदर अनदर, मतलब कि 301 रैंक वाले के पास। सो आई टी डी को प्रेफरेंस दिया है इसने। देन आई टी के बाद इसने वही गलती करी है, फी वेवर नॉर्मल ब्रांच, फी वेवर नॉर्मल ब्रांच, फी वेवर नॉर्मल ब्रांच। ये भी हमें नहीं करना है। इसमें ये सही रहता है कि अगर 1 नंबर, 3 नंबर, देन 5 नंबर, देन 7 नंबर, इनको पहले लिखने के बाद देन नॉर्मल ब्रांचेस भर देता। ईसी भी लेके भले, ईसी का ट्यूशन फी वेवर लेके भी भले नॉर्मल ब्रांचेस भर देता, तो वो ऑर्डर में सही ऑर्डर बोल देता। बट ये इसको फी वेवर तो कभी नहीं मिलने वाली, भले इनमें से कोई अच्छी ब्रांच मिल जाए। ओके, जेईसी नहीं भरना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, लोगों को नहीं पता है जेईसी के बारे में ज्यादा। ओके, सो ये ऑर्डर के बारे में भी आपको बता दिए। बढ़ते टॉवर्ड्स अनदर रैंक, ये देखते हैं एस जी एस आई टी एस सी एस, देन ईसी, देन इलेक्ट्रिकल, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वाओ, व्हाट इज दिस। मतलब कि अगर इनकी रैंक कहीं अटक रही होगी, तो ये ई इनकी ब्रांच खा जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इसको अगर आई टी डीबीवी ईसी भी मिल रही होगी, तो वो नहीं मिलेगी, बिकॉज ये ई आ गया पहले बीच में। ओके, मतलब कि इसको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगी, एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच मत लेना, बिल्कुल मत लेना। कोई स्कोप नहीं है, कोई कोडिंग वगैरह कुछ नहीं होता है इसमें। इसमें तुम्हें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मींस, तुम्हें 12th में जो इलेक्ट्रिकल का पार्ट पढ़ा होगा, वो पढ़ाते हैं, एंड इसमें कोडिंग का कोई स्कोप नहीं है। ओके, सो इलेक्ट्रिकल ब्रांच गलती से भी मत ले लेना, बोल दिया है मैंने आगे। अब आगे अगर हम देखें तो, चलो थोड़ी नॉर्मल दिख रही है चॉइस फिलिंग ऑर्डर मुझे ये। ओके, दिस इज नॉर्मल, बट ये क्या सेंस हुआ, यहाँ पे बीच में डीएफडब्ल्यू डालने की क्या जरूरत थी। एंड सिर्फ आईटी के लिए डाला, सीएस के लिए नहीं डाला, एंड कहीं कहीं ही डाला है। यहाँ पे जेईसी के लिए फी वेवर डाल दिया है। सो थोड़ा सा ढंग से अगर ये इंसान ऑर्डर भरता तो शायद तक अच्छा होता। अभी भी सही है, जेईसी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बट फिर भी फी वेवर ढंग से डालना था थोड़ा, अगर डाल रहे हो तो। बढ़ते हैं आगे टॉवर्ड्स अनदर रैंक, एस डी एस आई डी एस सी एस, फी वेवर। ये देखो, वही 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 चीज। फी वेवर इस टाइप से ऑल्टरनेट भर दोगे तो वो चीज बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। ये चीज मत करा करो। ओके, फी वेवर, फी वेवर, फी वेवर, फी वेवर, यहाँ पे फी वेवर
ऐसे मत भरना कॉलेज का ऑर्डर। बढ़ते हैं आगे टॉवर्ड्स अनदर। तो अगर अगले वाले पे जाए, अगला वाला क्या बोल रहा है हमसे, अगले वाला हमसे ये बोल रहा है कि हम मैंने भरी है सी एस आई टी सी एस आई टी सी एस आई टी। क्या है यार ये, क्या है? सिर्फ सी एस आई टी नहीं भरनी है, अगर तुम्हारे पास इंटरनल में दिख रहा है कि कुछ अटका के हमें अच्छा मिल सकता है तो तुम लोग उस टाइप से भर सकते हो ऑर्डर। इसको मैं बोलूंगा कि नहीं कि सही है, बट फिर भी इसको सिर्फ सी एस आई टी ब्रांच ही मिल सकती है। ओके, अगर अटकाने वगैरह का काम मिल रहता तो शायद इसको थोड़े अच्छे कॉलेज में सी एस आई टी ब्रांच मिल जाती, बट अभी तो यही मिलने वाली है। बढ़ते हैं आगे टॉवर्ड्स रैंक, अगली रैंक की तरफ जाए अगर हम, तो इसने क्या भरा है, इसने भरा हुआ है एस जी एस आई टी एस सी एस, देन ई सी, सी एस के बाद ई सी भरा है, देन आई टी डी वी का सी एस आई टी, फिर आई टी का ई सी। चलो ठीक है, यहाँ पे तुम आई टी भरना भूल गए, क्या हुआ था ये? देखो यार, भर रहे हो तो अच्छे से भरो, नहीं तो मत भरो। ओके, आईटी भरना भूल गया ये इंसान, चलो मिलने नहीं वाली होगी, कोई बात नहीं, उसका फर्क नहीं पड़ता है। बट फिर भी टॉप टू बॉटम ऑर्डर सही बोल सकता हूँ मैं। एल एन सी टी भरा है, एल एन सी देखो यार, किसी किसी को प्राइवेट कॉलेज भी पसंद है, बिकॉज गवर्नमेंट जैसे काम रहते नहीं इधर इधर सब अच्छे से हो जाता है, तो कुछ कुछ लोग प्राइवेट कॉलेज भी प्रेफर करते हैं। पर मतलब टॉप ऑफ द ऑर्डर तो थोड़ा गवर्नमेंट टाइप भरना था, पर इसका ऐसा होगा कि यार टॉप ऑफ द ऑर्डर कुछ भी भरा है, मुझे चाहिए तो एल एन सी टी ही, या रैंक भी थोड़ी लो हो सकती है, तो दैट्स वाई इसने ये ऑर्डर भरा है। मैं इसको कुछ नहीं बोलूंगा, सही है ऑर्डर। ओके, पर फिर भी नहीं नहीं नहीं, सही नहीं है। सी एस भरा है, देन सी एस की स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस भरिए, ऐसा भी मत करो, सी एस के बाद आई टी भरो, देन भले स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस भरना चाहते हो तो वो ब्रांचेस तुम भर सकते हो। ओके, इस टाइप से हमें करना है। बढ़ते टॉवर्ड्स अनदर रैंक, अगली रैंक पे हमें क्या दिख रहा है, एस जी एस आई टी एस सी एस, फिर एस जी एस आई टी एस आई टी सी एस आई टी, यहाँ तक तो सही है, ई सी तक सही है, जे ई सी सी एस, चलो ठीक है, भर दिया होगा। तो जबलपुर के साथ एम आई टी एस का सी एस भरा है, देखो आई टी भी ले सकते हो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर तुम सी एस भर रहे हो तो तुम आई टी भी ले सकते हो, पर चलो इसने तो सही काम करा है, जे ई सी को, जे ई सी के बाद एम आई टी एस भरा है, फिर जे ई सी के बाद एम आई टी एस भरा है, इस टाइप से भी भर सकते हो। पर सी एस एंड आई टी आर इक्विवेलेंट, कोई फर्क नहीं है, हाँ बिल्कुल लिटरली कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि कंपनी जो आएगी वो बोलेगी सी एस वाले बच्चे आ जाओ, आई टी वाले बच्चे मत आओ, ऐसा नहीं होता है। ओके, सी एस इज इक्वल टू आई टी ब्रांच, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे जाके। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को थोड़ा बहुत सुधारना चाहते हो सुधार लो। सम्राट अशोक वगैरह भी भर दिया है, ये क्यों भरा है ये समझ नहीं आया, उसके बाद यू आई टी आर जी भी भरा है। सो सम्राट सती विदिशा पहले मेरे हिसाब से तो नहीं भरना चाहिए था। भोपाल को प्रेफरेंस दे सकते हो, भोपाल सिटी अच्छी सिटी है, सो यूआईटी भोपाल को प्रेफरेंस दे सकते हो कंपैरेटिवली सती विदिशा के अलावा। ओके, देखो यार, यूआईटी भोपाल और आरजीपी भोपाल ये दोनों अलग अलग कॉलेज है। यूआईटी आरजीपी भी अलग है एंड आरजीपी भी अलग कॉलेज है। राजीव गांधी प्रतियोगिता विश्वविद्यालय ये अलग कॉलेज है, एंड यूआईटी राजीव गांधी प्रतियोगिता विश्वविद्यालय ये अलग कॉलेज है। ठीक है, तो अपने को यूआईटी आरजीपी भी लेना है, आरजीपी भी मत लेना, बिकॉज बहुत सारी न्यूज आ रही थी कि कुछ केस वगैरह कर दिए थे कॉलेज में, रुपए नहीं भरे थे, जो भी है, इस वाले कॉलेज को मत लेना। बढ़ता हूँ आगे टॉवर्ड्स अनदर रैंक। सो इसने क्या भरा है, सी एस आई टी ई सी, सी एस आई टी ई सी, चलो ठीक है, फिर सी एस आई टी जबलपुर का, ओके, उस टाइम पे ठीक है। एल एन सी टी का भरा है इसने, देन एस जी एस आई टी एस का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। देखो यार, गलती से अगर इधर इधर फंस गए ना तुम, तो बहुत बुरे फंस सकते हो बिकॉज अगर मतलब सी एस आई टी ई सी तक सही है, पर लोअर ब्रांचेस लेने का सेंस नहीं है। सेंस बन सकता है कैसे, अगर तुम सोच रहे हो कि यार तुम कंप्यूटर साइंस का सिलेबस अपने आप से पूरा पढ़ सकते हो, कोडिंग तो अगली लेवल पे तुम कर सकते हो, भले कोई भी तुम्हारी ब्रांच हो, तो तुम्हारा कुछ सेंस बन सकता है। पर यार मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज तुम्हें हर महीने एग्जाम देनी है, भले वो एम एस टी हो गए, भले वो एक्सटर्नल्स हो गए, इंटरनल्स हो गए, यूनिट टेस्ट हो गए, या फिर सेमेस्टर एग्जाम हो गई है, हर महीने तुम्हें एग्जाम देनी है। ठीक है, तो वो कभी कभार पॉसिबल नहीं हो पाता है कि तुम उस टाइप से कर पाओ, पर फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम कोडिंग अच्छे से कर सकते हो, भले ही तुम्हारी ब्रांच कुछ भी है, गो फॉर एस जी एस आई टी एस एंड आई टी डी बी, बिकॉज कंपनीज बहुत अच्छी आती है इधर। ओके, कंपनीज बहुत अच्छी आती है, ईसी तक तो, ईसी ई आई तक तो कोडिंग चलती है, एस जी एस आई टी एस ई आई में नहीं चलती, पर आई टी डी बी में ई आई तक तुम ले सकते हो। पर अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम कोडिंग अच्छी कर सकते हो, या तुम्हें नॉन टेक फील्ड चाहिए, तो जैसे जेड एसोसिएट्स आती है, 14 लाख के आसपास का पैकेज देती है, क्वान्टिफाई वगैरह आती है, वो भी अच्छा खासा पैकेज देती है। बहुत सारी कंपनीज आती है, बैंक से आती है कुछ रिलेटेड, नेक्स्ट बिलियन कंपनी आती है, बहुत सारी आती है मीन्स, तो वो अच्छा खासा पैकेज देती है, और ये वो कंपनीज इन सब कॉलेज में जा सकती है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम कंप्यूटर साइंस वगैरह अपने आप से कर सकते हो, या फिर नॉन टेक फील्ड में जाना चाहते हो, तुमने पहले ही सोच रखा है, तो तुम इन कॉलेज को भी प्रेफरेंस दे सकते हो। ओके,
पर फिर ये मत बोलना कि यार 80% लोगों को अलाउ नहीं करा फ्रॉम द मैकेनिकल या सिविल ब्रांच टू सिट इन द प्लेसमेंट्स, ये मत बोलना। पहले पहली चेतावनी दे दी है। बढ़ता हूँ आगे, आई टी डी वी सी एस भर दिया, एस डी एस आई टी एस सी एस भरा, ये उल्टा कैसे हो गया, चलो पर कोई बात नहीं, सही है। फिर एम आई टी एस ग्वालियर का सी एस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, ए आई डी एस सही है। आईटीडीवी का आईटी भरा, ओके ओके, प्रेफरेंस सही बोल सकता हूँ, बट अगर तुम सी एस आई टी ऊपर पहले इंक्लूड करे तो सही रहता, बिकॉज कोई डिफरेंस नहीं, जैसा बता चुका हूँ। बढ़ते हैं आगे, टॉवर्स रैंक देख लो थोड़ा बहुत। एस डी एस आई डी एस सी एस आई टी डी वी वगैरह भरा है, मेधावी भरा है, जबलपुर बीच में घुसा दिया है। फिर मेधावी भरा है, एंड जेई सी एस ओ आई टी इसने भरा है, ये देखो पहला इंसान दिखा जिसने एस ओ आई टी भरा है, एस ओ आई टी। आरजीपीवी भोपाल भर के रखा है इसने, एस ओ आई टी। देखो यार पहले क्या था, चलो सही है ये वैसे, डेटा साइंस एआई मशीन लर्निंग भरी है, बिजनेस सिस्टम भी भरा है। पर पहले सर बिजनेस सिस्टम जो है एस ओ आई टी में, ये पुरानी ब्रांच है एज कंपेरेटिवली। ओके, मतलब कि 4 एक साल हो चुके हैं, 4 5 साल हो चुके हैं, उससे ज़्यादा ही हो चुके हैं बल्कि। सो एस ओ आई टी में बिजनेस सिस्टम अगर तुम लेते हो तो तुम्हें थोड़ा एक एज ऊपर मिल सकता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर फिर भी मैं प्रेफर करूंगा कि यार तुम पुरानी ब्रांच को लो, बिकॉज वहाँ पे टीचर्स रिकमेंड है कि वो तुम्हें सही से गाइड कर पाए। ओके, वहाँ पे टीचर्स फिक्स्ड है। अब ये जो नई ब्रांचेस आती कभी कभार इसमें टीचर्स ही नहीं रहते पढ़ाने वाले यार, प्रोफेसर ही नहीं रहते। ओके, इस टाइप से केसेस होते हैं। सो ये भी थोड़ा देख के चलना। सो पुरानी ब्रांच जो इसमें वो बिजनेस सिस्टम वाली एसओआईटी में पुरानी ब्रांच है थोड़ी। सो उसको प्रेफरेंस दे सकते हो कंपैरेटिवली, ऐसा मत देखना कि यार बिजनेस सिस्टम ब्रांच है इसमें भगवान जाने के पढ़ाएंगे, ये तो वो फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज सीएस आगे जुड़ रहा है। ओके, बढ़ते हैं आगे। सो आगे अपना है एलएनसीटी भोपाल को इसने प्रेफरेंस दी है, सीएस वगैरह भर दी है। फिर ओरिएंटल, ओरिएंटल देखो यार मतलब काम चला हुआ कॉलेज तो है, बट फिर भी मेरे हिसाब से मत भरो। 1995 का भर सकते हो, बट 2002 का तो मत भरो एटलीस्ट। ओके, 1995 का भर सकते हो, पर फिर भी ओरिएंटल तक मत जाओ। मेरे हिसाब से एलएनसीटी वगैरह ग्रैब कर लो, या तो एक्रोपोलिस वगैरह ग्रैब कर लो, ओरिएंटल तक मत जाओ। ओके, बाकी देख सकते हो उज्जैन, उज्जैन का भी भरा है इसने, टेक्नोक्रेट्स भी भरा है। ओके, बढ़ते हैं आगे, एस जी एस आई टी एस आई टी वही सीक्वेंस दिख रहा है, बट इसने उज्जैन को भेजा है। हो सकता है इसका होम रेसिडेंस जो है वो उज्जैन हो, इसलिए उज्जैन को इसने प्रेफरेंस दे दिया है। पर फिर भी उज्जैन इतना वर्थ इट कॉलेज नहीं है। ओके, यूईसी उज्जैन जो है वो इतना वर्थ इट कॉलेज मेरे हिसाब से तो नहीं है, बिकॉज क्या पता उधर क्या फैकल्टीज है वगैरह। बट यूईसी उज्जैन का नाम कभी मैंने मतलब टॉप लिस्ट में सुना ही नहीं है। ओके, एक्रोपोलिस वगैरह ले लो, वो अच्छा रहेगा कंपेरेटिवली। बढ़ते हैं आगे टॉवर्ड्स अनदर रैंक। चलो ठीक है यार, ये देख सकते हो क्या ऑर्डर भरा है, एस डी एस आई डी एस सी एस वगैरह भरा है इसने, ईसी तक, देन आईटी, देन जेईसी, देन एलएनसीटी, ओरिएंटल भर दिया 1995 का। ओके, बोल सकता हूँ काम चलाओ ऑर्डर तो है ही है। ओके, थोड़ा बहुत नॉर्मल ऑर्डर बोल सकता हूँ इसको मैं। बढ़ता हूँ आगे, एम आई टी एस, सिर्फ एम आई टी एस ही भरा है। या तो ऐसा होगा ये जो बंदा है या बंदी है, ये अपने ग्वालियर स्टेट से होगी, एंड इसको सिर्फ ग्वालियर के कॉलेज चाहिए चाहिए होंगे। सो इस टाइप से इसने भर दिया है, एंड उसको ऐसा होगा कि सिविल वगैरह तो मिल ही रहा है, तो आखिर में सिविल घुसा देती हूँ या घुसा देता हूँ। तो उसने उस टाइप से ऑर्डर भर दिया है। चलो नेवर माइंड, कॉलेज प्रेफरेंस होता है लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते आगे, यू आई टी आर जी बी भोपाल भरा है, देन एस जी एस आई टी एस भरा है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डीवी भी भरा है। ठीक है, बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। चलो हो सकता है स्टेट सिटी प्रेफरेंस भोपाल हो इसका, देन सबसे पहले उसने ये ढूंढ लिया हो इसमें। ये देखो ये वाली ब्रांच जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्स, ये वाली मत भरना, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये वाली ब्रांच मत लेना। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जिसमें लिखा है ना, उस टाइप की ब्रांचेस ही लेना, इलेक्स वाली मत लेना। इलेक्ट्रिकल इलेक्स इस टाइप की ब्रांचेस है, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है हमारी, इसको अवॉइड करो तो अच्छा है तुम्हारे लिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को, इस तरह की ब्रांचेस को अवॉइड करो। बढ़ते हैं आगे, यू आई टी आर जी पी भोपाल सी एस वगैरह भरा होगा, ट्यूशन फीवर नॉर्मल, ट्यूशन फीवर नॉर्मल, सीक्वेंस सुधार देना, बस ये बोलूंगा। अब अगला क्या है, एस जी एस आई टी एस आई टी, आई टी का आई टी भरा है, सी एस नहीं भरा है वाह यार, ये अच्छा बंदा है शायद तक। देन एक्रोपोलिस, सीधे सीधे एक्रोपोलिस, ये क्या कर दिया। देखो यार एक्रोपोलिस सी एस भर दिया है, फिर इसके नीचे मेरे हिसाब से मैटर नहीं करेगी इसकी, बिकॉज आई थिंक इसकी रैंक जो होगी 2500 के अंदर होगी, एक्रोपोलिस सी एस मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। सो इसके बाद वाली मैटर नहीं करेगी, तो ठीक है एक्रोपोलिस सी एस ले लिया होगा इसने। बढ़ते हैं आगे। वैसे देखो यार, सिटी प्रेफरेंस दे रहे हो, एक्रोपोलिस वगैरह ले सकते हो अगर मतलब दिख रहा है कि कुछ ज़्यादा नीचे मिल नहीं रहा है, एंड दूसरी सिटी वगैरह जाना नहीं है।
एंड इंदौर हमारा होम टाउन है, तो ले सकते हो एग्रोपोलिस वगैरह। प्राइवेट कॉलेज बढ़िया है, मेडिकैप्स भी बढ़िया है, बट मेडिकैप्स यहाँ पे पार्ट नहीं लेता है, उनकी अलग ही काउंसलिंग चलती है। काउंसलिंग तो चलती नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलता है उधर तो, एंड कभी भी एडमिशन मिल सकता है, तो उसकी चिंता मत करो। ओके, बढ़ते हैं आगे। एस जी एस आई टी एस, देन यूईसी, ये क्या है, ये कब हो गया यूईसी, फिर मेधा भी भरा है। चलो उज्जैन का कैंडिडेट होगा या जो भी होगा, सो देख लो, ऑर्डर देख लो एक बार, सुधारना हो तो अपने हिसाब से सुधार लेना। अगला भी ऑर्डर देख लो, एक्रोपोलिस भरा है, एंड उसके बाद एस जी एस आई टी एस वगैरह घुसा है, वाओ ग्रेट ऑर्डर। अगला है एम आई टी एस की सारी ब्रांचेस बढ़ा ली, इसलिए बोल रहा था, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता किस टाइप से भरना है। सो या तो इसको मेधावी इंस्टीट्यूट चाहिए होगा इसलिए भर दी इसने, बट फिर भी शायद तक थोड़ा बहुत कुछ सही करा जा सकता था इसमें। बट एंड इधर भी गड़बड़ है, ट्यूशन फीवर नॉर्मल, ट्यूशन फीवर नॉर्मल, ट्यूशन फीवर नॉर्मल, ट्यूशन फीवर नॉर्मल। सो इस टाइप को भी अवॉइड कर देना। अगला ऑर्डर देख लेते हैं, स्टार्टिंग में जेईसी, वाओ, जेईसी सी एस, जेईसी आई टी, यू आई टी, सी एस आई टी, सी एस आई टी, सी एस आई टी लड़ी लगा दी है। देखो यार, अगर ईसी मिलके इंटरनल में चेंज होता हो दिख रहा हो, तो ईसी लेके इंटरनल तक बैठ सकते हो तुम लोग, कभी कभार हो जाता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एस जी एस आई टी एस और आईटी में होता है, दूसरे कॉलेजेस में होता है, पर चांसेस जो रहते हैं वो कम रहते हैं थोड़े, कंपैरेटिवली, कंपेयर टू आईटी एंड एस जी एस आई टी एस, बस ये डिफरेंस है। तो अगर ईसी लेकर लग रहा है कि यार ऊपर अपग्रेड करी जा सकती है ब्रांच इन द इंटरनल ब्रांचेस, तो तुम इस चीज को ले सकते हो। कुछ लोग बोलोगे यार आयुष तुम अपग्रेड का ही बोल रहे हो, सेकंड राउंड का क्यों नहीं बोल रहे हो, पिछले साल पता है ना क्या हुआ। तो देखो यार, पिछले साल का सिनेरियो अलग था, आखिरी जो काउंसलिंग बची थी वो इसकी बची थी, एमपीडीटी की, जो एकदम लास्ट में हुई थी, इसलिए लोगों ने तब तक एडमिशन हर जगह ले लिए थे, इसलिए सीट्स बच गई थी। बट इस बार जोसा और एमपीडीटी दोनों साइमल्टेनियसली चल रही, तो इस बार ये सिचुएशन नहीं आएगी। तो ऐसा मत बोलना कि राउंड टू के कट ऑफ ज्यादा जाते हैं इसलिए हम राउंड वन की जगह राउंड टू में एडमिशन लेंगे, हमारा अच्छा होएगा, नहीं होने वाला इस साल। हाँ, पिछला साल पिछले 20 सालों में पहली बार आया था। ओके, जिसमें सब काउंसलर ने जो बोला था वो अलग हुआ, बट मैं उसके पहले बता चुका था क्या होने वाला है, बिकॉज मैंने मेरिट लिस्ट को भी ऑटोमेट कर रखा था। ओके, इसलिए मैं बता चुका था कि इस साल क्या होने वाला है। पर दूसरे लोग करते तो है नहीं, कोई बात नहीं, उसकी दिक्कत नहीं है। देख लो अगला ऑर्डर, जल्दी जल्दी ऑर्डर देखते जाओ, अब क्या क्या भरा है। अब मैंने तुमको बता तो दिया है किस टाइप से भरना चाहिए, किस टाइप से नहीं भरना चाहिए, तो जल्दी जल्दी 5 5 सेकंड रुक रहा हूँ मैं, ऑर्डर देखते जाओ, जो तुम्हें सही लग रहा है, मैं सब सारे पॉइंट्स रख चुका हूँ, देखते जाओ एंड भरते जाना अपना ऑर्डर। ओके, सो होप यहाँ तक देख लिया होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, द एंड। तो होप यार इस वीडियो से कुछ तो सीख मिली होगी कि किस टाइप से हमें ऑर्डर भरना है, किस टाइप से हमें चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे करनी है, क्या किसको प्रेफरेंस देना है, किसको नहीं देना है। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर दिए इस वीडियो में मैंने। होप सो आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करो, एकदम शांति से चॉइस फिलिंग करना, भले ही 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 2 दिन लगे, पर शांति से ही भरना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।